जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 27 जून 2023 को केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, पिछले 2-3 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके वजह से यात्रा मार्ग में कई झरनों के पास से रास्ते से गुजरना बेहद ही मुश्किल हो गया था। इसलिए केदारनाथ यात्रा को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था, जिस वजह से काफ़ी यात्री सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुके हुए थे। लेकिन इस समय मौसम में थोड़ा सा सुधार देखने के लिए मिला है, जिस वजह से गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रुके हुए यात्री को आज सावधानी पूर्वक केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया है। लेकिन इस समय हल्की हल्की बारिश केदारनाथ धाम में जारी है, इसलिए सावधानी पूर्वक सभी श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर चढ़ाई करना पड़ेगा। और दोस्तों, केदारनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन ने एक अपडेट दिया था कि अगली सूचना आने तक फिलहाल केदारनाथ यात्रा को बंद रखा जाए। लेकिन फिर भी भारी संख्या में श्रद्धालु गौरीकुंड और सोनप्रयाग इस समय पहुंच रहे हैं। और आप लोग लगातार यह सवाल बार बार पूछ रहे थे, क्या जुलाई के महीने में केदारनाथ यात्रा सेफ है या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस समय बारिश का सीजन आ गया है, इसलिए पूरे उत्तराखंड में इन दिनों लगातार बारिश देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से यात्रा पूरी तरह से सेफ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में सड़कों पर हमेशा मलबा आ जाता है और पहाड़ियों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लगातार नीचे गिरते रहते हैं। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग में कीचड़ भी काफ़ी भर जाता है। इसलिए बरसात के दिनों में केदारनाथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु जुलाई महीने में ही केदारनाथ यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी जुलाई महीने में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने रिस्क पर ही अपनी यात्रा को करें। और इन दिनों थोड़ी बहुत परेशानी आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार बारिश के कारण बीच बीच में यात्रा को रोकना भी पड़ेगा। और बरसात में भीगने के कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं का तबीयत बिगड़ जाता है और ऐसे में उन्हें 22 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करना पड़ता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन दिनों में किन मुश्किलों का सामना आपको केदारनाथ धाम पर करना पड़ेगा। और आप सभी को बता दूं, केदारनाथ यात्रा को लेकर मैं आपको किसी भी प्रकार का डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ताकि आप यात्रा पर आने से पहले ही इन हालातों से गुजरने के लिए तैयार रहें। वहीं कुछ लोग पूछ रहे थे, अत्यधिक बारिश होने के कारण केदारनाथ धाम में दर्शन बंद हो जाएगा क्या। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, केदारनाथ धाम का कपाट अब सीधे नवंबर महीने में ही बंद होगा और नवंबर तक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचेंगे उन्हें हर हाल में दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर मैं केदारनाथ धाम इन दिनों पहुंच जाता हूं तो बिना दर्शन के वापस लौट आऊँगा, क्योंकि कितनी भी जोरदार बारिश हो, केदारनाथ धाम का कपाट समय से पहले कभी भी बंद नहीं होता है। इसलिए आप सभी चाहे तो तैयारियां करके केदारनाथ यात्रा पर इन दिनों आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सावधानी पूर्वक और हमेशा अपने रिस्क पर ही यात्रा करें। वहीं दोस्तों, अब आप सभी को बताना चाहूँगा, आज 27 जून को केदारनाथ यात्रा शुरू है और इस समय केदारनाथ धाम में हल्की हल्की बारिश जारी है। अगर आप सभी में से कोई भी श्रद्धालु आज केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो वे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों मौसम जैसे ही खराब होगा, यात्रा कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा और जैसे ही मौसम में सुधार होगा, यात्रा को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार ही केदारनाथ यात्रा इस समय चल रही है और आगे भी कुछ इस प्रकार ही यात्रा बरसात के दिनों में चलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे भी केदारनाथ धाम से ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।